कि हमारे समाज के लोगों के स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उसके बावजूद भारत में जितने कॉलेज और स्कूल हैं, हम उनमें किसी के भी मालिक क्यों नहीं बन पाए। देश में जितनी खेती के योग्य भूमि है, हम लोग खेती की योग्य भूमि के मालिक क्यों नहीं बन पाए। देश में तमाम तरह की खनिज पदार्थों की खानें हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, खनिज पदार्थों से उत्खनन होता है, और इन प्राकृतिक संसाधनों से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है। आपने कभी सोचा है कि आप लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? आप देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों नहीं हैं? कोई एक आदमी मुझे बता दे, क्या जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? मां के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ ना। जब मां के पेट से लेके खेत की जमीन पैदा नहीं हुआ, मां की पेट से लेकर प्राकृतिक संसाधन लेकर पैदा नहीं हुआ, तो फिर देश में कुछ ही लोग खेत के जमीन के मालिक क्यों हैं? देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? उसमें इस देश के मूल निवासियों का हिस्सा कहां है? उनका हक किसने मारा है? क्या इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि हमारे समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? हमारे समाज के लोग पढ़ाई लिखाई में उतने आगे क्यों नहीं आ पाए? जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश करोगे तो इनका कारण देश के धर्मशास्त्रों में मिलेगा। जिन धर्मशास्त्रों में पूरे समाज को 4 वर्ण में बांट दिया। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं या तो बाहर चले जाएं, और मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो मैं बाहर चला जाता हूं। कुछ लोग पीछे बात कर रहे हैं आपस में, तो बात कर लिए तो मैं बाहर चला जाता हूं या आप चले जाओ। क्योंकि ये पूरे देश के कोने कोने में जाकर रोज अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज को बीमारी का कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो सके। तो थोड़ा सा समय दे दो, ज्यादा लंबा टाइम लूंगा नहीं। तो साथियों, जब हम अपने देश के धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, वही धर्मशास्त्र कहते हैं देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। और वही धर्मशास्त्र कहते हैं देश के शूद्रों और अछूतों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। वही धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं देश के शूद्रों और अछूतों को व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। और यह व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब के संविधान के आने से पहले 3,500 साल तक हमारे देश के 90% लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो शूद्र या अछूत में आते हैं, और उसमें महिलाओं को भी जोड़ लो, महिला किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, भारत में महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का और संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसका मतलब 90% लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, धर्मशास्त्रों में बंदिश लगा के रखी, ना व्यापार करने का अधिकार था, और ना ही संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था। इसकी वजह से 3,500 साल की इन बंदिशों की वजह से हमारे लोग ना तो खेत की जमीन के मालिक बन पाए, ना हमारे लोग व्यापारी बन पाए, ना हमारे लोग शिक्षण संस्थानों के मालिक बन पाए, ना ही हमारे लोग व्यापारी बन पाए। इस वजह से हम लोग इतने पिछड़ गए। लेकिन भला हो,
ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का